क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। जुर्म की तारीख रविश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड एक ऐसा प्रोग्राम की जिसमें तलाश है उन लोगों की कि जो कानून से भाग रहे हैं, कानून के मुहाफिज और कानून शिकन लोगों के दरमियान एक जंग। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाज़रीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम आपके लिए लाते हैं जुर्म की वो दास्तानें कि जो दास्तानें इस माशरे में कहीं ना कहीं जन्म जरूर ले रही हैं। आज के इस प्रोग्राम में, आज के इस एपिसोड में हम आपके लिए लाए हैं जुर्म की एक ऐसी रुदात कि जिस रुदात का आगाज हुआ। ये मौजको पुलिस स्टेशन की हुदूद में वाक़े इंडस्ट्रियल एरिया है। इस इंडस्ट्रियल एरिया में वक़ू पज़ीर होने वाली एक अजीब व गरीब दास्तान जिसे इंडस्ट्रियल क्राइम के ज़ुमरे में शुमार किया जाता है। ये मोहसिन डबलिंग फैक्ट्री है जहां इंडस्ट्रीज के लिए धागा सिंगल और डबल में तैयार किया जाता है। इसके बाद इस तरह के बोरों की शक्ल में पैक करके दूसरी फैक्ट्रियों को फरोख्त कर दिया जाता है और यही इस तरह की तमाम फैक्ट्रियों का कारोबार है। सोचने की बात यह है, इस कारोबार में जुर्म किस तरह शुरू होता है, आइए हम आपको बताते हैं। मोहसिन डबलिंग फैक्ट्री में एक शख्स कई दिन से नौकरी के लिए चक्कर लगा रहा है। एक गरीब मजदूर। क्या बात है भाई? हाँ भाई, क्या चाहिए? भाई काम चाहिए। काम तो नहीं है अभी भाई, सेट नहीं है अभी। पूछ तो ले, साहब से पूछ ले। भाई अभी कल आ जाना, बोल दिया ना। पूछ तो ले, साहब से पूछ ले। अभी तुम जरूरतमंद आदमी है ना, कल आ जाना, सेठ के साथ मिलवाऊंगा, फिर जो है ना उसके साथ बात कर लेना। या कोई मुंशी होगा, उससे बात करवाओ। मुंशी कोई भी नहीं है भाई, हम खुद चौकीदार बंद है यार, इधर खड़े हुए तुम्हारे आदमी। यार हम इधर बैठते हैं, तुम उससे बात करवाओ। नहीं अभी बैठो नहीं जाओ मेरा भाई, बाहर जाओ अभी यार। नहीं करो, गरीब आदमी हम। नहीं तुम जाओ अभी, बाहर जाओ भाई, हमको कोई ऑर्डर नहीं है अंदर आने का, किसी को भी छोड़ने का ऑर्डर नहीं है। जाओ अभी बाहर, बाहर जाओ बाहर। कल आना भाई, कल आना, कल आ जाना भाई। अगले दिन फिर ये शख्स दरवाजे पर दस्तक दे रहा था कि शायद आज इसे यहां नौकरी मिल जाए। हाँ भाई, कौन है भाई, कौन है? हमने कल जो बुलाया था। नहीं भाई, हम नहीं पहचान रहे तुम्हारे, कौन है तुम? भाई आज कल में आपने बात किया कि मैं साहब से बात। भाई अभी तुम रोज आते, क्या जबरदस्ती लगाया हुआ इधर? भाई हमको काम चाहिए, आपने कल भी बुलाया था। आज तीसरा दिन हम आ रहे, चक्कर लगा रहे। आप साहब से बात करवाओ। अभी तो कोई भी नहीं है मेरा भाई। साहब से बात करवाओ यार, आपके मेहनत करते हैं, गरीब आदमी है यार। चलो भाई, आप परेशानी में तो अभी जो है ना कोई नहीं है इधर फैक्ट्री के अंदर भाई। अभी हम यार आप साहब से बात तो करवाओ, मुंशी से करवाओ, किससे भी करवाओ। चला जाओ, बैठो इधर, तुम बात करते। चलो बुलाता है साहब को, बताओ यार। अगर कोई नौकरी लग गया तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी यार। पहले क्या काम करता था? यही लोडिंग वोडिंग करता है, पहले भी अभी भी। अच्छा, उससे पहले कोई और काम? ये मजदूरी करता है और तो कोई काम ही नहीं है, लोडिंग करता है बस। वो तालीम वालीम हमारा नहीं है। अभी कहाँ का रहने वाले? लस्सीगोड़ कहाँ पे? 7 नंबर से आगे। अच्छा, क्या काम करते हैं? ये लोडिंग वगैरह जो भी हो, मजदूरी वही करता है। चलो भाई, अभी इतना जरूरतमंद आदमी है ना, हम ठेकेदार के साथ बात करके आते हैं। बात करो, हम इधर बैठा हुआ है। सही, तुम बैठ जाओ। भाई आपको ठेकेदार बुला रहे हैं। ठेकेदार जो है ना, ठेकेदार के साथ मैंने बात की, अपनी जिम्मेवारी पे आपको लगा रहे हैं। सही है। और शनाख्ती कार्ड है आपके पास? हाँ, शनाख्ती कार्ड है, लेकिन कल लेके आएगा क्वार्टर। भाई फिर चलो।
आखिरकार ये शख्स इस फैक्ट्री में काम करने लगा। आज इस फैक्ट्री में काम करते हुए इसे तीसरा दिन है। मामूल के मुताबिक इस शख्स ने दरवाजा खटखटाया। और दरवाजा इस आने वाले गरीब मजदूर के लिए खुल गया। अचानक ही इस मजदूर ने पिस्तौल निकालकर चौकीदार को खामोश किया। तुम लोग जाओ, बोलो उठा के लाओ, जा। और अपने दूसरे साथ आने वाले जराइम पेशा अफराद से कहा कि अंदर अभी कम लोग होंगे, जाके सबको एक कमरे में बंद कर दो और मोबाइल फोन करके ट्रक बुलवा लो और ट्रक लोड करना शुरू करो। मैं गेट संभालता हूं। और फिर धागों से भरे 60 बोरे एक ट्रक पर लोड करके ट्रक लेकर ये दहशतगर्द फरार हो गए। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। और फिर धागों से भरे 60 बोरे एक ट्रक पर लोड करके ट्रक लेकर ये दहशतगर्द फरार हो गए।
सर मेरा नाम मुबशिर है, ये हाजी अब्दुल हमीद का बेटा हूँ मैं। मोहसिन अब्दुल हमीद के नाम से एक डबलिंग की फैक्ट्री हमारी चलती है। सर हमारे पास बंदा है 2-3 दिन लगातार काम के लिए। जिस दिन वो काम के लिए आया ठेकेदार ने उसको अंदर बुलाया, तो जिस टाइम अंदर काम के लिए आया तो उसको रख लिया नौकरी पे। एक दिन आया, दूसरे दिन आया, तीसरे दिन जिस दिन वो आया उसने आके इधर डकैती करवा दी। चौकीदार ने जिस टाइम उसको देखा उसको अंदर किया चौकीदार ने, उसी टाइम उसने चौकीदार के ऊपर गन रख दी। तो ऐसे ही वो बंदर सारे बंदे लेके आ गया। फिर उन्होंने बावर्ची के अंदर सारे बंदों को बांध दिया। बावर्ची के अंदर बांध के उन्होंने कम से कम 20 लाख रुपए का धागा वो सारा उन्होंने ट्रक में लोड कर दी। धागा तो उसके अंदर सारा डबल का माल, सिंगल का माल उन्होंने वो लोड कर पूरा ट्रक लेके चले गए। फिर उन्होंने फौरी पुलिस को इत्तला की। आखिरकार मुल्जिमान की खोज में लग गए कानून के रखवाले। ये इंडस्ट्रियल एरिया न्यू कराची है। इन्फॉर्मर्स के मुताबिक यही वो रास्ता है जहां से शायद ट्रक गुजरेगा। फिर वही हुआ कि अचानक पुलिस मोबाइल तारीकी में से गुजरते हुए एक ट्रक के पीछे दौड़ने लगी। जैसे ही ट्रक को रोकने का इशारा किया गया, ट्रक में से स्ट्रेट फायर शुरू हो गए। जवाबी फायरिंग के साथ ही ट्रक रुक गया। पुलिस तारीकी में दौड़ते हुए मुल्जिमान का पीछा करती रही। पकड़ो पकड़ो पकड़ो, हैंड्स अप। पकड़ो वो काम करो। 2 मुल्जिमान गिरफ्तार हुए। नहीं कोई और नहीं है, ढूंढ रहे हैं उनको। ट्रक को लेके आओ जल्दी, थाने लिखो। ट्रक कब्जे पुलिस में ले लिया गया। इंडस्ट्रियल क्राइम काफ़ी कंसर्न है पुलिस के हवाले से, क्योंकि सनत हमेशा बैकबोन मुल्क की गिनी जाती है, और अगर तशवीश सनत इलाके के क्राइम से मौजूद हो तो ये पाकिस्तान की मईशत और उसकी कारकर्दगी पर असर आएगी। इंडस्ट्रियल क्राइम की रोकथाम के लिए खुसूसी स्ट्रेटेजी हमने बनाई, जो इंडस्ट्रियल क्राइम के हवाले से लोग मुल्ज़मान इसमें मुलविस हैं उनको पकड़ा जाए। ऐसा ही एक वाक़या 15 सितंबर की शब न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया की इन्वेस्टिगेशन विंग को इतला मिली कि एक ट्रक जो धागों से भरा हुआ है और लूटेड प्रॉपर्टी है उसके अंदर, वो इनके इलाके में मौजूद है। इस स्पाई इंफॉर्मेशन पर इन्वेस्टिगेशन टीम जो इंस्पेक्टर महमूद SIO न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया उसकी सरबराही में, और ये टीम काम कर रही थी TIO न्यू कराची राव असलम की ज़ेर निगरानी। उन्होंने रेड किया, वहाँ पर एक्सचेंज ऑफ फायर भी हुआ और पुलिस ने रंगे हाथों 2 मुल्ज़मान उसमें से गिरफ्तार कर लिए। मोचको पुलिस स्टेशन की हद में मोसन डबलिंग फैक्ट्री के अंदर इन्हीं लोगों ने, इन्हीं डाकुओं ने एक दिन पहले ये कार्रवाई की थी। हम फर्दर इंटरोगेशन में पूरा खोज लगाएंगे कि ये कितना इससे पहले इंडस्ट्रियल क्राइम के अंदर लूटी गई प्रॉपर्टी को इस तरह वसूल कर चुके हैं, और इनकी मंडियां कौन सी हैं। लाहौर या फैसलाबाद की मार्केट्स के हवाले से भी कुछ चीज़ें सामने आई हैं। हम कोशिश करेंगे कि उन मार्केट्स तक भी जाएं, और अगर अदर वारदातों में कोई लूटेड प्रॉपर्टी है तो उसको भी कब्जे में कर सकें। क्या नाम है तुम्हारा? गिरफ्तार मुल्जिमान से तफ्तीश का आगाज हुआ। अफगानिस्तान। अच्छा, अफगानिस्तान के रहने वाले हो? माफ करो, हमारा गलती हो गया बस। और तुम्हारे साथ कौन कौन है? कोई आदमी था, वो पता नहीं हम लोगों को। नाम बताओ आदमी का।
पैसे बताया था कि इतना पैसे देगा, यहाँ पे गाड़ी लोड करो, बस यहाँ पे छोड़ दो इस रास्ते क्या पे। नाम था आदमी का? नाम इकबाल नाम था उसका। अच्छा, सारे अफगानी हुए तुम लोग? जितने डकैत थे सब अफगानी थे तुम्हारे साथ में? जो था ना हमारे साथ, जो मफरूर हो गया, हाँ। वो पंजाब का लोग था आदमी। उसने बोला अभी दिन है, दिन को अभी तुम लोग ट्रक छुपाओ, फिर रात को हम लोग निकालेगा इस रास्ते पे पंजाब पे, और हम लोग का काम है, आपको पैसा मिल जाएगा। अच्छा चलो, ये सच्ची सच्ची बताओ कि तुम्हें इस काम के कितने पैसे मिलने थे? 50,000 देगा दोनों को। 25 सबको 25-25 मिलते, यानी कुल 1.5 लाख रुपया तुम लोगों को मिलता। 1.5 लाख रुपए में तुमने डकैती कर ली और 20 लाख का माल तुम उनको 1.5 लाख में दे रहे थे। गलती हो गया, बस माफ करो। माफी किस बात की? गरीब बंदा है, छोटा छोटा बच्चा है बस। गरीब आदमी का मतलब क्या है कि गरीब आदमी जो है वो डकैतियां शुरू करते हैं? गरीब लोग तो यहाँ मजदूरियां करते हैं सारे गरीब लोग। ये पूरा इतना बड़ा न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया है जहाँ पर लाखों लोग जो है मजदूरी करने के लिए सुबह आते हैं और रात तक मजदूरी करते हैं। माफ कर लो सर, फिर माफ आइंदा करो ऐसे नहीं करेगा। और तुम डकैतियां कहाँ की हैं? मजबूरी से पहले ढाका है हम लोगों का, बाकी उन लोगों ने बोला हम लोग को छुड़वा देगा पुलिस से, ये वो हमारा काम है, लेकिन वो लोग भाग गया, अभी हम लोग फंस गया। पहले ढाका था। सर साहब माफ करो, बस यही दफा गलती हो गया, और दफा इस तरह धक्का नहीं मारता है, बस हमारा छोटा छोटा बच्चा है बस। पहली डकैती में तुमने फायरिंग भी कर दी और पहली डकैती में तुमने ट्रक भी पूरा लोड कर लिया। पहली डकैती में तुम चोर रास्ते से भी निकलने लगे। पहली डकैती में तुमने पुलिस को मारने की पूरी कोशिश कर ली। दौरान इंटेरोगेशंस ये बात मंजर-ए-आम पर आई कि इनकी पुश्त पर कुछ और अनासिर कार फरमा हैं जिन्होंने तमाम कार्रवाई मुकम्मल करवाई, और ये मुल्जिमान इससे ज्यादा कुछ भी बताने से कासिर थे। हम लोग को पैसे लालच दिया, इसलिए हम लोग मजबूरी से करना पड़ा। तुम पुलिस में फायरिंग कर रहा है, इनका बच्चा नहीं है, इनका औलाद नहीं है, इनका माँ बाप नहीं है, इनका पीछे रोने वाला कोई नहीं है। गरीबी है बस, क्या करूं, मजबूरी है, मजबूरी में। इनकी तमाम गुफ्तगू सुनने के बाद अक्ल हैरान रह गई कि आखिर इस किस्म के लोग किस मोड़ पर जा रहे हैं। क्या है इस बात की? सर हम लोगों ने उन लोगों ने लालच में रहा, फैक्ट्री में दाखिल किया कि इधर काम करो 2-3 दिन, हम 20-25 हज़ार रुपये देगा, तुम 4-5 महीने में नहीं कमा सकता है। तो हम लोग लालच में आ गया। उन लोगों ने बोला पुलिस का भी हम जिम्मेदार है, सब कुछ का हम जिम्मेदार है, इसलिए हम लोगों ने कर लिया। अब और तो हम लोग ये पहले डकैती है, फिर कभी ना किया है, ना अल्लाह माफ करे, ना कभी करेगा। तुम्हें पता है तुमने कितना बड़ा कसूर किया है, कितनी बड़ी तुमने डकैती की है? गरीब बंदा है बस, क्या करूं, क्या कमा रहा हूं, बस डाका मारता है बस। ये कौन सा मजबूरी तुम्हारा, तुम अपने मुल्क को छोड़ के आके पाकिस्तान में डकैतियां कर रहे हो? सर हम लोग को लालच दिया इन लोगों ने, हमको काम के लिए आया, काम मिलता नहीं था, बस मजबूरी से करना पड़ा। मुसलमान हो? मुसलमान तो है, लेकिन कोई उधार भी नहीं देता है, कुछ भी नहीं देता है इधर, ना कोई जानने वाला है। तो तुम अपने मुल्क वापस क्यों नहीं जाते? जाएगा इंशाल्लाह जाएगा। यहाँ लड़ाई है, क्या करूं। उस फैक्ट्री का इंतखाब कैसे किया? तो उन लोगों ने हमको बताया कि इस फैक्ट्री में लग जाओ, इसमें कोई गार्ड नहीं है, कुछ कोई चौकीदार मुकीदार भी नहीं है, इसमें लग जाओ, ये हम लोग 2-3 दिन के बाद ये गाड़ी निकाल देगा, फिर जो है ना आप लोगों को इतना पैसे दे देगा, 20-25 हज़ार रुपये दे देगा, बस तुम लोग फिर जिधर जाओ जाओ। हम लोगों ने कभी ना चोरी किया है, लेकिन ये लोग हम लोगों से, यही गलती है पहले मरतबा आज हम लोगों से हुआ है। तुम्हें ये रास्ता किसने बताया था? उन लोगों ने बोला ये इस रास्ते पे निकालो, हैदराबाद पे, हैदराबाद से उस तरफ, फिर हमारा काम है, आप लोगों को पैसे दे देगा, हैदराबाद तक अपना पैसे मिल जाएगा, उस तरफ हमारा काम है, हम पंजाब में ले जाएगा माल। इसमें पुलिस वाला कम होता है, इसलिए इस रास्ते पे। अच्छा, इस रास्ते पे पुलिस वाला नहीं होता, तो इसलिए चोर रास्ता इस्तेमाल करते हो जाने के लिए? जी सर। जो पहले 3 निकले हैं उसमें तुम शामिल नहीं थे साथ में इनके? इसमें हम शामिल नहीं थे। उन लोगों ने हमको बताया कि हमने 3-4 ट्रक निकाले, हमने बोला निकल जाएगा, लेकिन हम लोग पहले ट्रक में पकड़ा गया। अच्छा, इसी रास्ते से निकलते हैं सब ट्रक? उन लोगों ने तो यही रास्ता हम लोग को बताया कि यही। अच्छा ठीक है। ये असला किसने दिया तुम्हारे को? बोलने के बाद ये टीटी वगैरह था, ये हम लोगों को दिखाया, बाकी और तो हम लोग को पता नहीं, हम तो उनके साथ शामिल नहीं था, इसी ट्रक में शामिल था। और क्या कहा था उन्होंने तुम्हें? उन लोगों ने अगर आप लोग पकड़ के भी गया तो हम लोग आपकी जिम्मेदार है, छुड़ा लेगा वो तुम्हें? हाँ, और उसने बोला हम लोग अभी वो लोग भाग गए, अभी छुड़ाए ना तुम्हारे को? हम लोग तो फंस गया सर, हम तो गरीब आदमी, हम लोग को पता ही नहीं था कि अभी तुम्हारे बच्चों का क्या बनेगा? बस तुम जेल जाएगा? अब जेल जाएगा, उन लोगों को पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, हम लोग को पता ही नहीं है। गलती हो गया, दूसरा दफा हम इस तरह डाका नहीं मारता है बस। इस जुर्म की माफ़ी, डकैती की माफ़ी, जो तुमने पूरी फैक्ट्री को लूट के 20 लाख का माल ले गए हो, इसकी माफ़ी, या तुमने जो पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की उसकी माफ़ी? अब वो लोग तुम्हें बचाए ना, ले जाओ इनको, चलो
समझ में नहीं आ रहा था कि ये इन मुल्जिमान की मजबूरी थी या इनका पेशा। बस यही फैसला होगा अदालत के कठेरे में पहुंच जाने के बाद। आज ये मुल्जिमान पुलिस की हिरासत में हैं, कल होंगे कानून के कठेरे में और उसके बाद होगा इनके मुस्तकबिल का फैसला। हम तो सिर्फ एक यही बात कहते हैं कि जुर्म फिर जुर्म है, कभी छुप नहीं सकता, कभी परवान नहीं चढ़ सकता। और इस एपिसोड को यहां पर इख्तिताम तक पहुंचाते हुए एक बार फिर आप सबसे यही गुजारिश है कि अगर ऐसे हालात, ऐसे वाकयात, ऐसे मामलात आपके अतराफ में कहीं रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं तो कानून के हाथ मजबूत कीजिए, इत्तला दीजिए और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा सीगे राज में रखा जाता है। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड @aryddigital.tv। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में इस बार देखिए पाकिस्तान में डिविजनल एक्साइज इंटेलिजेंस सिंध कराची की कार्रवाई। मुनशियात की एक भारी मिकदार बरामद। इंटरनेशनल मार्केट में जिसकी मालियत 29 करोड़ 64 लाख रुपए से भी ज्यादा। ये सब कैसे हुआ? हर पीर की शब अरवाए वन वर्ल्ड क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में हम आपको रखते हैं बाखबर। जराइम की दास्तानों से इंतजार कीजिएगा।